गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सवैये कविता के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। मैंने ये प्रश्न उत्तर पहले भी आपको करवाए हुए हैं, इनको अच्छी तरह याद करना और लिखना है। प्रश्न 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में रहना चाहता है। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूँ तो गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच रहूँ। यदि मैं पशु बनूँ, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं, तो नंद बाबा की गायों के बीच चलने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर ही बने तो उसे गोवर्धन पर्वत पर स्थान मिले, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए छत्र के समान अपनी अंगुली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम वृक्ष की डालियों पर निवास करूं। प्रश्न 2, कवि का वृक्ष के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर, कवि वृक्ष के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है ताकि वह उनके सौंदर्य को अपनी आंखों में बसा सके। इन सभी का श्री कृष्ण के साथ अनन्य संबंध रहा है, इसलिए कवि को इन्हें निहारने में असीम सुख की अनुभूति होती है। इनमें वह श्री कृष्ण की झलक पा सकता है। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। उत्तर, यह लाठी और कंबल श्री कृष्ण से संबंधित हैं। जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तब इसी ये लाठी को लेकर जाते थे। कृष्ण इसी काले कंबल को ओढ़ते थे। अतः उन दोनों वस्तुओं का श्री कृष्ण की होने की वजह से कवि के लिए उनका अत्यधिक महत्व है। वह श्री कृष्ण का भक्त और प्रेमी है, अतः इन दोनों वस्तुओं से कवि का लगाव होना स्वाभाविक है। इनके आगे उससे संसारिक वस्तुएं तुच्छ प्रतीत होती हैं, इसलिए वह इन दोनों चीज़ों के बदले सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, वे अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था कि वह सिर पर मोर पंखों का मुकुट, गले में गुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमा करेगी। ऐसा करके वह श्री कृष्ण की स्मृतियों को अपने मन में बनाए रखना चाहती है। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर, मेरे विचार में रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वे किसी भी सूरत में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर श्री कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों वश पाती हैं। उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। वे आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों मैलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। आशय है कि वे मैलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। ये 7वें का भाग तक प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं।